श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जब लो नहीं भाग लीलार उदय तब लो भ्रम ते फिरते बोहतायो। कल घोर समुंदर में बूढ़त थे कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार जह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। धरन गगन नभ खंड मह जोत स्वरूपी रह्यो पर। पन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन पर तक हर। जग और न जाहे महातम में अवतार उजागर आन कियो। तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो। एह पद्धत ते मत चूकह रे मन भेद विभेद न जान बियो। पर तछ हृदय गुर अर्जन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो। पर तछ हृदय गुर अर्जन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरस हो कुरस हो चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पहला जुग जुग विरली गुरमुख जाता। साचा रब रहया मन राता।
तिसकी ओट गही सुख पाया। मन तन मैल न काई है। जुग जुग विरली गुरमुख जाता। साचा रब रहया मन राता। तिसकी ओट गही सुख पाया। मन तन मैल न काई है। जीवर सायण साचै राती। हर प्रभ संगी पौ न पराती। श्रवण स्रोत रज्जे गुरबाणी। ज्योति ज्योत मिलाई है। रख रख पैर धरे पो चरना। जत कत देखो तेरी सरना। दुख सुख देह तू है मन भाव है। तुझ ही स्यों बन आई है। अंत काल को बेली बेली नाही। गुरमुख जाता तुद सालाही। नानक नाम रते बैरागी। निज घर ताड़ी लाई है। अंत काल को बेली नाही। गुरमुख जाता तुद सालाही। नानक नाम रते बैरागी। निज कर ताड़ी लाई है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चबर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहित लोक परलोक दे रखियक। सर्ब सांझी बालता दा उपदेश देण वाले। मनुखता दे गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निघी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों। आप जी वड्डियां भागां वाले हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पावन पवित्र अस्थान चरण छो धरती गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत बेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारजो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सो आओ गुरु सवारियो समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। क्योंकि कल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पहला प्रकाश पुरब होने करके लड़ीवार गुरबाणी की कथा विचार नहीं हुई सी। सो सतगुरु जी ने जो अखीरले 4 पदियां भी साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। इस पावन शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है ते नाल ही समूह च संगतां दे चरनां च सनिमर बेनती है कि अज जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो। धरन गगन नव खंड मह
जोत स्वरूपी रह्यो भार, भन मथुरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जन परतख हार। शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित, शांति दे पुंज। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज का अज गुरता गद्दी दिवस दिहाड़ा भी है। सो सारिया संगतां नूं सतगुरु महाराज जी के गुरता गद्दी दिवस दिहाड़े की लख लख बधाई। जिथे आपां गुरबाणी की विचार करनी है, उत्थे नाल नाल आपां जो धन गुरु अर्जन देव महाराज नूं किवें सतगुरु गुरु रामदास पातशाह महाराज त्रुट के मेहर दे घर विच आके किवें गुरता गद्दी की बख्शिश कीती है, उस पावन इतिहास की आपां सांझ पावांगे। सो सतगुरु जी सानू वचन करते हैं, क्योंकि कल पिछे आप जी ने श्रवण किया सी कि सतगुरु जी ने उपदेश बख्शिया कि भाई इस संसार घर दे विच जीवित एक ग्वाले की न्याई है। जिवें ग्वाले अपनियां गऊआं नूं चरांदे हन तलाअ दे किनारे ते नदी के किनारे ते, अखीर ते फिर वापस उन्होंने अपने घर वापस मुड़ना पैंदा है। इसे तरह संसार घर दे विच ऐ जीव तू जन्म लैके आया है, तेरा असल घर नहीं है। तू कहता है कि मेरा ये असल घर है, पर असल घर तेरा परलोक रूपी घर है, उत्थे तैनूं वापस मुड़ना पवेगा। इत्थे एक तरह तू सफ़र कर रहे, जिस दिन सफ़र मुक गया फिर तैनूं वापस जाना पवेगा। फिर अनेकां जीव संसार विच आउंदे बाजी पाउंदे हन, बाजीगर बाजी खेड के वापस जाता है। तो जदों जिमें सुते पे नूं गुरु सवारियो सुपना आउंदा, सुपने विच जीव बड़ा अमीर बन जावे, शाहूकार बन जावे, राजा महाराजा बन जावे, तो उन्होंने इंज प्रतीत होंदा कि मैं बड़ा राजा महाराजा। पर जदों अख खुलदी है, सुपना समाप्त होंदा है, तो उदों उसे पलंग उत्ते उसे घर विच लेटिया हुंदा है, तो उदों कहता यह सुपना है। तो सतगुरु कहते संसार भी इस तरह ही है, जिहड़ा जगत की रचना है ये झूठी है। सुपने की न्याय जग जीवन कैसा, सुपने जैसा जीवन सुपन समान। कहते इस तरह ही उन्होंने फिर जिहड़े किहड़े जीव ने पातशाह नूं मान सन्मान वडियाई मिलती है, तो पातशाह कहते उन्होंने फिर तख्त मिलते, उन्होंने वडियाई मिलती है। जिन किहड़े ने जिन्हां ने निरभो परमेश्वर के चरणों विच उस वाहिगुरु दे विच अपने लिव नूं जोड़ के रखिया होया है। जिहड़े उस मालक ने एक मेक ने जिन्हां दे मन विच परमात्मा का नाम बस जाता है, उन्होंने फिर तख्त तो ताज मिलते हैं, उन्होंने बड़ाइयां मान सन्मान मिलता है। तो परमात्मा रहिंदा कित्थे कित्थे है, तो पातशाह कहते खंडां विच भी है, ब्रह्मंडां दे विच भी है, पतालां दे विच भी है, पुरियां दे विच भी है। तीन भवन जिहड़े त्रिभवन, तीन भवन भाव स्वर्ग लोक, मात लोक, पताल लोक, इन्हां सारियां थावां ते वो निरभो परमेश्वर ने ही ताड़ी लाई, समाधि लाई हुई है, भाव उहदा ही वासा है। वाहिगुरु की जिहड़ी नगरी है वो सच्ची है, संसार झूठा है, वाहिगुरु की नगरी सच्ची है, उहदा तख्त भी सच्चा है। तो इस तरह जिहड़े गुरमुख जन ने उस वाहिगुरु के गुण गा के, प्रभु के गुण गा के, प्रभु दे विच अभेद हुंदे हन, तो इस तरह वो जिंदगी दे विच सुख माणदे हन, उन्होंने जिंदगी के सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। जिहड़े इस तरह गुरु सर उस सच स्वरूप विच लीन हुंदे हन, उन्होंने फिर साचे साचा तख्त वडाई होमै गणत गवाई। अपने अंदरों वो होमै हंगता ममता इत्या गिणती मिणती ये सारे गवा दिंदे ने, शुद्ध हो जाते हैं, तो सच्चे दे दर तो उन्होंने वडियाई मिलती है। इस करके सतगुरु कहते भाई गणत गणीऐ सहसा जीऐ, क्यों सुख पावै दूऐ तीऐ। दूआ तीऐ तो मेर तेर, गिणती मिणती करनी, गिणती मिणती जीव अनेकां प्रकार अपने मन विच करता है, मेर तेर विच खचत है, ये मेरा ये तेरा इस तरह करता फिरता है। कहते जिन्हों सहसा जिस जीव नूं कहते ने, जिस जीव नूं ज्ञान प्राप्त हो जाता प्रभु के पासों, वो गिणतियां मिणतियां विच नहीं आउंदा, फिर
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ कि मेरा तो कुछ है ही नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है। इस करके पातशाह कहते जे तू गिणती मिणती करन लग पिया फिर तेरा बचा नहीं हो सकता। जिवें आपां पातशाह दे बचन पढ़ते हैं, सतगुरु कहते इस तरह बेनती करो उस मालक दे चरनां विच कि हमरी गणत न गणियां काई, अपना बिरद पछाण हाथ दे राखे कर अपने सदा सदा रंग मान। कि हे परमात्मा जी साडे उत्ते बख्शिश कर, साडे कीते हुए गुनाहां दी आप जी गिणती मिणती ना करना करो। जिहड़ा तुहाडा मुंड कदीमां तो सुभाअ है कि जीवां दा भला करना, बड़े बड़े अपराधियां नूं बख्श देना, ते मालक मैं भी एक अपराधी हाँ, पापी हाँ, ते मेरे उत्ते बख्शिश करो, मैनू भी खेमा करना करो। इस तरह ही सतगुरु कहते जे इस तरह तू मेर ते च फसिया रहा, गिणतियां मिणतियां करता रहा, कहते सुख किवें प्राप्त कर गया भाई, तैनूं जिंदगी दे सुख नहीं नसीब हो सकते हैं। इस तरह तू दूए तीए विच फस के ही अपनी जिंदगी बतीत कर, मेर ते च लग्या रहेगा, तैनूं परमात्मा दे दर तो खुशियां नहीं मिलनियां हैं। जे खुशियां लेना चाहुंदा है, जिहड़ा परमात्मा निर्मल है, जिहदे च बिल्कुल भी मैल नहीं है, एक है, माया दी कालख तो रहत है, कहते ऐसे मालक प्रभु दा तू सिमरन कर, ऐसे मालक प्रभु की वडियाई कर, फिर गुर पूरे ते पत पाई है, पूर्ण गुरु पासों तैनूं पत इज्जत प्राप्त हो जाएगी। ये विचार गुरु ਸਾਹਿਬ आप जी ने परसों बड़े दीवाना श्रवण की सी। हुण सतगुरु महाराज जी 13वें पदे द्वारा 13वें बंद द्वारा साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां इकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़ीए ते सतगुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र, आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जुग जुग बिरली गुरमुख जाता, साचा रब रहया मन राता। जुग जुग बिरली गुरमुख जाता। सतगुरु जी बचन करते हैं, जुग जुग तो भाव है 4 युगों का समा, सतयुग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग। इन्हां 4 युगों के विच कोई बिरली जीव इस्तरी है जिन्हां ने गुरमत जाता गुरु की मत के धारनी बन के उस वाहिगुरु परमात्मा नूं जाता जानना कीता। सारे नहीं गुरु सवारे उस मालक नूं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सिमरन सारे करते हैं, नियम अनुसार अपने अमृत वेद संभाल भी सारे करते हैं। पर जे आपां सोची कि सारी एक नूं रब की प्राप्ति हो गई, तो नहीं, गुरु सवारे कोई बिरला ही है जिहदे उत्ते गुरु की बख्शिश होवे, मेहर होवे। उहदी मेहर सदका ही उस वाहिगुरु की प्राप्ति हो सकती, जिहनूं भाउंदे ने, चंगे लगदे ने। हुण देखो अज गुरु अर्जन देव महाराज का गुरता गद्दी दिवस दिहाड़ा है। सतगुरु महाराज जी दे धन गुरु रामदास पातशाह 3 साहिबजादे सन। सब तो वड्डे बाबा प्रिथी चंद जी, दूजे नंबर ते बाबा महादेव जी, ते सब तो छोटे श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी। और इस तरीके दे नाल गुरु रामदास साहब महाराज के हुक्म की पालना की गुरु अर्जन देव महाराज ने वो होर नहीं कर सके। जे आपां देखीए जीवन पृथ्वी चंद का, पृथ्वी चंद का जीवन इहो जिहा सी कि वधिया प्रबंधक सी गुरु घर का। जिन्नियां भी संगतां बाहरों आणियां, उन्हां संगतां नूं संभालना, उन्हां दा प्रशादे पानी का प्रबंध करना, वस्त्र इत्यादि देने, मसंदा पासों का जिहड़ी माया इत्यादि लैनी, लैन देन सारा
ये जिन्ना भी गुरु घर का प्रबंध सी उस समय पृथ्वी चंद चला रहा सी, पर बख्शिश किहदे उत्ते होई? छोटे साहिबजादे श्री अर्जन देव महाराज उत्ते। धन गुरु अर्जन देव महाराज जिन्हों बाणी के बोहित आख्या गया, ये वर प्राप्त होया नाना गुरु गुरु अमरदास पातशाह महाराज तो, जिन्हां दा प्रकाश 1563 ईस्वी दे विच गोइंदवाल साहिब दी पावन धरती ते सतगुरु गुरु रामदास पातशाह महाराज दे गृह विखे बीबी भानी जी दी कुख नूं भाग लाउंदियां होइयां सतगुरु जी संसार विच प्रगट होए। भट्ट साहिबान जी ने गुरु अर्जन देव महाराज दे बाबत बचन कीते ने कि तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो, कल जोड़ कर सो जस बखाणियो। कालनामे भट्ट जी कहते ने कि हे गुरु अर्जन देव महाराज जी, आप जी ने जन्म लैंदियां सार ही ब्रह्म नूं पहचान लिया, इस करके कल कवि तेरे अगे हाथ जोड़ के तेरा जस बखाने तेरी वडियाई कर रहा, तेरी सिफत सलाह कर रहा। हुण सवाल पैदा होंदा है कि गुरु अर्जन देव महाराज ने बचपन विच ही ब्रह्म नूं किवें पहचान लिया? जन्म तो पृथ्वी चंद का भी होया, जन्म तो बाबा महादेव जी का वो होया है, तो कल भट्ट जी कहते हैं तो गुरमत जन्म ब्रह्म पछाणियो। कारण की है? क्योंकि कारण ये है जड़ियाँ बख्शिशां गुरु अर्जन देव महाराज बचपन दे विच अपने नाना गुरु पासों प्राप्त करके दूजे नहीं कर सके। एक दो घटनावां इतिहासक आउंदियां ने जिहदे विच ये लिखिया होया है, दसिया है विद्वानां ने। पहली घटना तो यह है जो आप जी ने कल भी श्रवण की है कि गुरु अर्जन देव महाराज बचपन विच गोडियां दे पर रुढ़दे हुए खेड़ते हुए जा रहे, जिथे नाना गुरु धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज बंदगी विच लीन ने, पणगे उत्ते बैठे हुए ने, नेत्र बंद हाँ, चौंकड़ा लग्या होया, ते एने चिर नूं खेड़दे हुए अपने नाना गुरु जी दे कोल पहुँच गए। उस पलंग दी बाही नूं पकड़ के ते सतगुरु जी गुरु सवारियो उतां नूं उठण लगे, चढ़न की कोशिश करते ने। उधरों बीबी भानी जी दौड़ के भज के आए कि मेरे पुत्र ने किते ये ना मेरे पिता गुरु की समाधि खुल जावे, पिता गुरु जी को शराब वाले बचन ना कर देन, ते भज के गई है। ते एने चिर नूं सतगुरु जी ने अपने दोते नूं अपनी गोद विच लिया, सिर उत्ते हाथ फेरदे ने, कहन लगे हाले तेरी वारी नहीं आई इस गद्दी उत्ते बैठण दी भाई, हाले समा लगना, तेरे पिता जी ने गुरता गद्दी उत्ते विराजमान होना, उस तो बाद तेरी वारी आनी है। ते नाल सतगुरु जी ने दूजा वचन किया, कहन लगे दोहिता बाणी का बोहिता। ये पहली घटना कि साडा जो ये दोता है ये बाणी का जहाज रचेगा, बाणी का जहाज रचेगा। एक दूजी घटना होर आउंदी है सतगुरु के जीवन विच, कहंदे ने गुरु अर्जन देव महाराज बचपन दे विच घर दे विच खेड रहे ने, गोडियां दे पर रुड़ रहे हैं। बीबी भानी जी घर का सारा काम करते हैं। जिस बात बीबी भानी जी घर का काम कर रहे हैं, घर में चुल्हे में अग बली हुई है, तो श्री अर्जन देव महाराज जी बचपन दे विच उस चुल्हे वाल नूं कहंदे दौड़ के भज के जा रहे ने, ते बीबी भानी जी थोड़े जे बेध्यान होए ने। जो बेध्यान होए ते बीबी भानी जी अपने काम विच लागे ने, ते श्री अर्जन देव महाराज ते गुरु चुल्हे दे हथ पाउण लगे, ते एने चिर नूं सतगुरां दे नानी जी आके पहुँच गए।
नानी जी ने उस समय श्री अर्जन देव महाराज नूं पकड़िया अपने दोते नूं, ते बीबी भानी नाल झगड़ा करन लग पे। कहन लगे तैनूं नहीं पता, जे हुण दोता अग दे सड़ जांदा, हाथी दे सड़ जांदे, फिर किहनूं जवाब देना सी। इस करके तू बहुत गलत कर रही है। इस तरह झगड़ रहे सन। बीबी भानी जी हाथ जोड़ के कहन लगे, माता जी मैनू पता नहीं लग्या, मैं घर दे काम विच इस तरह मस्त हो गई, थोड़ा जिहा ध्यान इधर उधर, इन्ने चिर नूं इह जिहड़ा साडा बालक है इस अग्नि दे चुल्हे दे कोल जाके पहुँच गया। कहंदे इस तरह बीबी भानी जी अगों उत्तर दिंदे ने, माता जी अगों ताड़ना कर रहे हैं। कहंदे ये जिहड़ी आवाज़ है ना, ये घर दे बाहर पहुँच रही है, जिथे सतगुरु का घर है, घर दे बाहर पहुँच रही है। तो उधरों सतगुरु श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज चल के आए। सतगुरु जी ने ये जिहड़ा झगड़ा सी, झगड़ा अपने कन्नां नाल सुनिया कि देखिया कि मेरी पत्नी अपनी पुत्री नूं डांट रही है। तो सतगुरु जी अंदर आए, पुछया, कहन लगे भाई की गल है, तुसी भानी नूं क्यों डांट रहे हो। तो अगों माता जी कहन लगे कि देखो जी, बीबी भानी ने अज अपने बच्चे नूं साड़ लेना सी। ये बच्चा खेडदा होया चुल्हे वाले पासे जा रहा सी, ये घर दे कामां विच लगी बेध्यानी होई फिरदी है। जे किते मैं ना आउंदी तां ते इन्हें इस अग्नि विच सड़ के खत्म हो जाना सी, हथ पैर सड़ जाने सन। ते धन गुरु अर्जन, धन गुरु अमरदास पातशाह जो दीन दुनिया के मालक हैं, जिन्होंने पता है कि आने वाले समय दे विच इन्होंने उबलते देगे विच बैठना, फिर भी ये डोलणगे नहीं। इन्हों तत्ती तवी उत्ते बिठाया जाएगा, फिर भी ये डोलणगे नहीं। इन्हों के सीस उत्ते तत्ता तेता रेत पाया जाएगा, ये शहीदां दे सरताज बनणगे, पर अंतम श्वास तक ये डोलणगे नहीं। तो सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज उस समय गुरु अमरदास पातशाह कहन लगे, कुछ नहीं हुंदा साडे दोते नूं, ये तो आने वाले समय की याद करवा रहा कि आने वाले समय वापरना की है। सुते सिद्ध पातशाह ने ये बचन कीते ने। सो गुरु सर ये इतिहासक घटनावां बचपन दे विच ही सानू प्राप्त होंदियां ने। जिंदगी दे 11 साल पहले बचपन जो है 11 साल अपने नाना गुरु जी कोल बतीत कीते। नाना गुरु की संगत करनी, हजूरी विच आके बैठना, जो नाना गुरु बचन करदे नूं सत करके मना। नाना गुरु की गोद विच खेडे ने, गोद विच खेडण करके जिन्नियां भी सत नाना गुरु ने भजन बंदगी की या बख्शां कीतियां ने संगतां उत्ते, वो सारियां बख्शां दे पात्र श्री अर्जन देव महाराज बने ने। इस करके भट्ट जी ने कह दिता कि तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। हे गुरु अर्जन देव महाराज, आप जी ने जन्म लैंदियां सार ही, प्रकाश होंदियां सार ही ब्रह्म की पछाण कर लई। ब्रह्म की पहचान गुरु अर्जन देव मरण होए। कल जोड़ कर सो जस बखाणियो। कल कवि कह रहे भट्ट कल जी कि दोनों हाथ जोड़ के गुरु अर्जन देव महाराज तुहाडा जस बखाण, तुहाडा जस कर रहा है, रसना राही जस तरा उच्चारण कर रहा है। सो ऐसे दीन दयालु सतगुरु जिंदगी के 11 साल जिस वक्त गुरु अमरदास पातशाह जी ने अपने दोनों जवाइयां की परख की, पुत्रां की परख की, ते गुरता गद्दी के मालक भाई जेठा जी बने गुरु रामदास पातशाह महाराज। फिर सतगुरु नूं बचन कीते कि हुण तुसी अपने परिवार के सहित रामदास नगरी जाना करो। इत्थे हुण जे तुसी रहोगे तो साडे पुत्र तुहाडे नाल झगड़ा करनगे। तो उधरों फिर गुरु सवारे सतगुरु गुरु रामदास पातशाह महाराज अपने परिवार नूं लैके रामदास नगरी विच आ गए सी। धन गुरु अमरदास पातशाह ज्योति जो समाए तो सतगुरु जी इस प्रकार
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਹੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦੇਣੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਮਹਾਦੇਵ, ਉਹ ਮਸਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਰ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਲੰਗਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਛਕਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗ੍ਰਾਹੀ ਵਸੰਦਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਣੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ 1574 ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 1581 ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ 5ਵਾਂ ਵਾਰਸ ਬਣਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਧੁਰੋ ਦਰਗਾਹੋਂ ਬਖਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਧੁਰੋ ਦਰਗਾਹੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਿਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਹੋ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨੇ ਹਨ। ਕਾਰਜ ਇਹ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਭਰਾਤਾ ਤੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕਰੋ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ।
ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲੈ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਖੜ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਸੰਦਾ ਪਾਸੋਂ ਕਾਰਗਰਾਹੀ ਕਤਰ ਕਰਨੀ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਖੜ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਦੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਲਾਣਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਪਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਈ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਮਸਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੰਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਨ ਉਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫੱਕਰ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੀਂ। ਸੰਗਤ ਕੀ ਆਖੇਗੀ, ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਖਣਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕਰੋ। ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ, ਸਤ ਬਚਨ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਸਮੇਂ ਸੁਬਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਜਪਾਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਬਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਤ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਬੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਮਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਾਗ ਆਇਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੀ।
जिमें किमें करके अपने आप ने ते कंट्रोल करके सतगुरु जी तुर पे ने। लाहौर की धरती ते पहुँचे। भराता ताया सिहारी माल जी लड़के की शादी भी शामिल होए। सारा ब्याह का समागम संपन्न होया ते उस तो उपरंत फिर संगत पासों कारगराही इकत्र की, जिथे सतगुरु का अपना घर है, पिता गुरु का घर है, गुरु रामदास पातशाह का प्रकाश स्थान, उस स्थान ते एक सुंदर धर्मशाला तैयार करवाई। धर्मशाला तैयार करवाई तो उस धर्मशाला विच बैठ के सुबह ते शाम दीवान सजाउंदे, गुरु नानक दे घर दी सिफत सलाह आप करदे, संगतां पासों करवांदे ते एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक दिन ते सतगुरु जी अपने पिता गुरु नूं याद करते ने, पर मन उत्ते कंट्रोल किया होया। बैठे लाहौर चूना मंडी दे विच सरीरक तौर ते, पर मन करके गुरु सवारियो गुरु अर्जन देव महाराज अपने पिता गुरु के चरणों विच बैठे हुए ने। मन करके तड़फ है अंदर कि कदों पिता गुरु जी सनेहा देन ते मैं पिता गुरु जी जाके दर्शन दीदारे करना करा। समा लंघदा गया। कई बारी पातशाह जी धर्मशाला की छत उत्ते जांदे, छत उत्ते जाके खलो जांदे ते अमृतसर वाले बल जिहड़ा रस्ता आउंदा ना, उस रास्ते वल तकदे ने कि शायद कोई आवे जिहड़ा मैनू मेरे पिता गुरु जी का सनेहा देवे। पिता गुरु किसी नूं भेजण कि साडे पुत्तर नूं लैके आवो। काफ़ी समा उत्थे खलो के देखते रहंदे ने। कई बारी तां गुरु सवारे दिन वेले चढ़दे छावां पै जांदियां ने, उडीक करदे ने, पर कोई नहीं देखदा ते उदास हो के फिर थल्ले उतर आउंदे ने। इस तरह तकरीबन 2 महीने का समा लंघ चुका सी। कहते ने अज सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने एक बबीहे पंछी का चित्र बनाया। बबीहे पंछी का चित्र बनाया ते विच एक पत्रिका लिखी, जिस पत्रिका जो माज राग च दर्ज है सतगुरु दे पावन शब्द कि मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई, बिलप करे चातरिक की न्याई, त्रिखा न उतरै शांत न आवै, बिन दर्शन संत प्यारे जियो, हों घोली जियो घोल कमाई, गुर दर्शन संत प्यारे जियो। हे मालक, हे प्रभु, मेरा मन इस तरह लोच रिया आप जी के दर्शन दीदारियां नूं, जिवें बिरलाप करदा ना बवीहा पंछी सवांती बूंद दे लई, इस तरह मेरा मन भी बिरलाप कर रहा है। मेरे मन की त्रिखा नहीं बुझनी, मेरे मन नूं शांति नहीं मिलनी। बवीहे पंछी की सवांती बूंद तो बिना त्रिखा नहीं बुझ सकती है, तो मेरे मन की प्यास आप जी के दर्शनों तो बिना नहीं बुझ सकती है। मालक जी, त्रिखा न उतरै शांत न आवै, बिन दर्शन पंत प्यारे जी। मेरे मन नूं शांति नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रहा। कहते ये पत्रिका लिखी, चित्र बना के एक बबीहे पंछी का सिख नूं भेजिया कि जाके साडे पिता गुरु जी नूं ये पत्रिका दे के आवो। सिख गया, जो अमृतसर की धरती ते पहुँचे, पहला सतगुरु के पावन स्थान दे सजदा कीता, नमस्कार की, फिर गुरु सवारियो गुरु रामदास पातशाह हजूरी भी जाना सी, ते रास्ते विच पृथ्वी चंद मिल गया। पृथ्वी चंद की निगाह पई कि ये नवा सिख आया है, किते ये ना होवे इंज लगदा लाहौर तो चल के आया। जेकर पे पिता गुरु नूं जाके ये मिल पिया
पिता गुरु जी मेरे भरातां नूं सद लैणगे, फिर गुरगद्दी जिहड़ी है ये गुरगद्दी फिर मेरे भरातां नूं किते प्राप्त ना हो जावे। सिख नूं आवाज़ मारी, कित्थों आया? कहण लगा लाहौर तो। काहदे लई आया? कि मैं गुरु रामदास पातशाह दे चरनां दे विच आप जी दे छोटे भराता श्री अर्जन देव महाराज की पत्रिका देण वास्ते आया। गुरु रामदास कहते प्रिथी चंद कहण लगे ये पत्रिका मैनू देना कर। गुरु अर्जन देव महाराज दे हाले तुहानू दर्शन, वाहिगुरु गुरु रामदास पातशाह दे, गुरु रामदास पातशाह दे तुहानू दर्शन दीदारे नहीं होने। सतगुरु बिजी हन, वो नहीं मिल सकते हैं, किते बाहर गए हुए ने। बहाना लाया तो उत्थों ही सिख नूं वापस मोड़ दिता। वापस मोड़िया तो उधरों तड़प होर ज़्यादा वध रही है कि पत्रिका भी भेजी है, पर हरे तक मेरे पिता गुरु का कोई सुनेहा नहीं आया। तो दूजी पत्रिका लिखी फिर, मोहे रैण न बिहावे नींद न आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो, हों घोली जियों घोल कमाई, ते सच्चे गुर दरबारे जियो। एक घड़ी न मिलते तां कलयुग होता, हुण कद मिलिए प्रे तुध भगवंता, मोहे रैण न बिहावे नींद न आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो, हों घोली जियों घोल कमाई, ये सच्चे गुर दरबारे जियो। ये भी पत्रिका लिखी, सिख नूं आख्या कि पिता गुरु नूं दे के आउणी है, पर गुरु सवारियो बदकिस्मती कहते उस समय अगे फिर पृथ्वी चंद मिल गया। पहला वांग ही पृथ्वी चंद ने वो पत्रिका ली ते आप गुरु सवारियो कहण लगे सिख नूं गुरु रामदास पातशाह दे दर्शन दीदारे भी नहीं करन दिते, उत्थों वापस मोड़ दिता। वापस मोड़िया, सिख आ गया। सतगुरु जी अड़ीक कर रहे हैं कि शायद पिता गुरु का हुण सुनेहा आवेगा, कोई ना कोई सिख चल के आवेगा, मैनू लैके जाणगे, पर गुरु सरे कोई सुनेहा नहीं आया। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता लंघिया, 10 दिन लंघे, फिर सिख नूं आवाज़ मारी, गल की है कि पिता गुरु तक पत्रिका भी पहुँची है, पिता गुरु ने सदना नहीं किया मैनू। तो उस समय सिख नूं सद्दिया, सिखा दस तू पत्रिका लैके किनूं दे के आया? कहण लग्या देणियां किनूं सी? आप जी दे भराता जी रस्ते विच मिल गए ते भराता जी ने वो पत्रिका लैणा कीतियां ते मैनू तां गुरु रामदास पातशाह दर्शन दीदारे भी नहीं करन दिते। ते गुरु सवारियो फिर सतगुरु सारी रमज समझ गए कि की कारण है, किहदे करके सानू पिता गुरु ने याद नहीं किया। तो उसने तीजी पत्रिका लिखी ते पातशाह ने बचन कर दिते कि ये पत्रिका हुण तुसीं साडे पिता गुरु नूं जाके देनी है, किसी होर नूं नहीं देनी। चाहे मेरा भराता होवे, कोई होवे, सीधे गुरु पातशाह को जाना, पत्रिका दे के फिर तुसीं वापस आना है। हुण सिख गया, सिख जदों सतगुरु महाराज दे कोल पहुंचिया, सिख ने जाके सजदा किया, नमस्कार कीती ते पिता गुरु जी दे कोल वो जिहड़ी पत्रिका सी गुरु रामदास पातशाह कर कमला विच पकड़ाई। जो सतगुरु ने वो पत्रिका खोल के पढ़ी तो बड़े आनंद विच आए। कहन लगे सानू तो अपने साहिबजादे याद ही नहीं सी कि साडा साहिबजादा लाहौर गया है। चलो बाबा बुढ़ा साहब जी आप जी तैयारी करना करो, साडे साहिबजादे नूं लैके आओ बड़े सत्कार दे नाल। कहंदे ने बाबा बुढ़ा साहब जी राथों ते सवार होके ना सतगुरु नूं लैण वास्ते पहुँचे। लाहौर तो चले, वाहिगुरु अमृतसर तो चले हन
लाहौर वाले मार्ग ते। उधरों गुरु अर्जन देव महाराज, हले गुरु नहीं बने, श्री अर्जन देव महाराज धर्मशाला की छत उत्ते खलोते ने, राह तक रहे ने कि हुण कोई ना कोई जरूर आवेगा मेरे पिता गुरु जी पासों मैनू लैण वास्ते। कहते जदों सामने रथां दे पहिए रथ देखिया आउंदा होया, दूरों निगाह कि इस है, इंज लगता है कि कोई ना कोई सतगुरु ने सिख भेज दिता मैनू ले जाण वास्ते, मैं जाके देखना करा। कहते उस समय जो थोड़ा नेड़े आए, सामने दूरों निगाह पई, को लैन कौन आया? ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी धर्मशाला की छत तो बड़ी तेजी नाल दौड़ के सतगुरु थले उतरे ने, अगे हो के गए तो बाबा बुढ़ा साहब जी के चरणों च नमस्कार की है। एक गल याद रखी, कोई हाले सतगुरु गुरु नहीं है ना, इस ये भी गल का ख्याल रखना कि जदों सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज अंतिम समय तक ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब बड़ा सत्कार करते होंदे सी। गुरु घर का कोई कारज होना, सलाह मशवरा करना बाबा जी ने करना, जो बाबा जी ने कह दिता वो सत करके मान लेंदे सन, सत्कार करते जी। कारण की? क्योंकि गुरु नानक पातशाह दे लैके 6वें पातशाह तक इन्होंने दर्शन किए, सतगुरु की सेवा की है। हुण बाबा बुढ़ा से बड़ा अदब सत्कार सी। बाबा जी की गोद विच गुरु अर्जन देव महाराज जी खेडे ने, पले ने छोटे होंदे बचपन दे विच, इस करके सत्कार किया। ते बाबा जी कहन लगे, श्री अर्जन देव जी मैं तुहानू लैण वास्ते आया हाँ, गुरु पातशाह ने मैंने भेजे, चलो चलण की तैयारी करो। सतगुरु जी ने तैयारी की। लाहौर दियां संगतां जिन्होंने पातशाह का इन्ना प्यार पै गया सी, जो पता लग्या कि सतगुरु जी जा रहे ने, साहबजादा श्री अर्जन देव जी, तो संगतां कत्तर हो गई कोल कि सत के हे गुरु के साहबजादे आप जी कुछ दिन होर रहना करो। तो सतगुरु समझाते हैं, नहीं असी अपने पिता गुरु जी के कोल जाना है, समा आवेगा असी लाहौर फिर वापस आवांगे, उदों भी तुहानू आके जरूर मिलांगे। वो समा जदों आया तो पातशाह जो ज्योति जो शहीद होए ने पातशाह लाहौर की धरती ते, तो सतगुरु उत्थे जाके पहुँचे ने। जो लाहौर की धरती महामारी फैली है, उदों भी गुरु अर्जन देव महाराज फिर लाहौर की धरती ते पहुँचे, उत्थों के लोगों का इलाज किया, उन्हों की देखभाल की माता गंगा जी ते धन गुरु अर्जन देव महाराज ने। अज कहते सतगुरु जी रथ उत्ते सवार होए, बाबा बुढ़ा साहब जी नाल गुरु की गल्लां बातां करते, गुरु की कथा कहानियां करते हुए बाबा जी सुना रहे ने। सतगुरु पुछते हैं बार बार कि पिता गुरु जी की करते हैं, किहड़ा किहड़ा कारज हो रहा है, कि कल पिता गुरु जी ने किहड़ा संगत च उपदेश बख्शिश किया, कृपा करके मैनू दसो। कि अजकल का मीडिया युग है ना, आप इत्थों बोलीए तो वर्ल्ड में पहुँच सकती खबर, तो उदों ये नहीं सी। पिता गुरु ने किहड़ा वचन किया है, मैनू दसो, मैं पिता गुरु के वचनों को कमा सकां। कहते इस तरह गुरु गुरु जपदे, गुरु की कथा कहानियां करते हुए अमृतसर की धरती ते पहुँच गए। तो सतगुरु से बड़ी काहली नाल उतरे ने, अपने पिता गुरु के दरबार में पहुँचे। सामने पिता गुरु सिंघासन उत्ते बैठिया नूं देखिया, तो गुरु सवारे श्री अर्जन देव महाराज कहते ने दौड़ के भज के पिता गुरु के कोल गए, चरनां च मत्था टेकिया, मानो इन्ने विराग दे विच आ गए कि नेत्रां विच हंझू डिगण लग पे, ते पिता गुरु के चरण धो दिते। चरण धोए ने ते पिता गुरु ने बाहां तों पकड़िया, अपनी गल बकड़ी विच लिया, लाड़ लड़ाया कि पुत्र इन्ना समा तू सातों बिना किवें रह गया, साडा भी तेरे बिना दिल नहीं लगता सी। सच है तेरे नाल साडा अथाह प्रेम है, पर मजबूरी बस होण करके असी तैनूं अपने नाल विछोड़ना कीता है। फिर सतगुरु जी कहन लगे
कि पुत्र एक गल दस, जिहड़ियां तैं पत्रिका भेजियां मेरे को, जिहड़ी ये पत्रिका उत्ते नंबर 3 पाया होया, तो पत्रिका मेरे को एक आई है तो नंबर 3 पाए, ये की कारण है? श्री अर्जन देव महाराज कहन लगे कि पिता गुरु जी पत्रिका ये तीजी भेजी है, 2 पत्रिका पहला भेज चुकिया हाँ। वो पत्रिका कित्थे है कि बड़े भराता प्रिथी चंद दे कोल, प्रिथी चंद नूं सद्दिया गया भरे दरबार विच। 1581 की घटना है, गुरु सवारी है। भरे दरबार प्रिथी चंद आया, प्रिथी चंद नूं आखे कि पुत्र तेरे भराता ने 2 पत्रिका पहला भेजियां सी, तेरे कोल आईयां ने, कित्थे ने? वो पहला तो प्रिथी चंद ने अपने भराता नूं देखिया, अग बबूला हो गया। ये हो गया कि हुण गद्दी मेरे हाथ नहीं आ, मैनूं इंज लगदा गद्दी मेरे पास चली जाएगी। झूठ बोलिया, कहण लगे कोई पत्रिका नहीं आई। तो सतगुरु ने वो सिख सामने पेश करता कि सिख नूं पुछना करो, ये सिख भेजना कीता सी। ते प्रिथी चंद सिख नूं गलत बोलण लग पिया, कहण लगे ये सिख झूठ बोलदा है, जिहड़ी गद्दी इस तरह कोई पत्रिका नहीं आई। तो सतगुरु ने उस टाइम सिख नूं आख्या कि इहदे घर भी जाना करो। चुप चबीते एक सिख भेजिया कि बीबी करमों घर विच है, उन्होंने आखना कि जिहड़ा कल चोला पहनिया होया सी प्रिथी चंद ने, चोले दे विच, चोगे दे विच, जेब दे विच पत्रिका पईयां वो देना करो। तो सिख गया गुरु सवारियो, बीबी करमों नूं जाके आखिया, तो बीबी करमों ने कहंदे ने उस समय वो जिहड़ी पत्रिका कढ के देना कीतियां। तो प्रिथी चंद जदों इनकार कर रहा, पातशाह कहंदा गुरु की हजूरी विच झूठ नहीं बोलना चाहिए, बच्चियां नूं अपने माता पिता के अगे सच गल दसनी चाहिए है। जे बच्चे अपने माता पिता नाल झूठ बोलन ना, वो जिंदगी धोखा खांदे ने। इस करके असीं तेरे गुरु भी हैं, तेरे पिता भी हैं, साडे कोल झूठ ना बोलना कर, हाले भी दस दे पत्रिका कित्थे ने। तो प्रिथी चंद कहण लग्या, अगों इनकार करदा कि नहीं मेरे कोल नहीं हैं। तो सतगुरु ने सामने पेश कर, आ कित्थों आईयां ने? तेरे घर विचों तेरी घर वाली बीबी करमों ने देना कीतियां ने। तो प्रिथी चंद झूठा पै गया। तो गुरु अर्जन देव महाराज कहण लगे, वाहिगुरु गुरु रामदास पातशाह महाराज, पुत्र ये शब्द उचारण किया, हुण चौथा पदा भी उचारण का शब्द नूं पूरा करना कर। कहंदे उस समय सतगुरु जी ने उस तो पहला 5 पैसे नारियल रख के 3 परिक्रमा करके अपने पुत्र नूं श्री अर्जन देव महाराज नूं गुरगद्दी उत्ते बिठा दिता। गुरगद्दी उत्ते बिठाया ते नाल जदों गुरता गद्दी उत्ते विराजमान होए, सतगुरु मत्था टेकिया पातशाह ने। ते प्रिथी चंद झगड़दा है, सारी घटना प्रिथी चंद के सामने हो रही है। तो सतगुरु कहण लगे, हुण संगतां तुहाडे वल तक रहीआं ने, तुसीं संगत नूं उपदेश देना करो, नाले जिहड़ा शब्द दा चौथा बंद है वो भी उचारना करो। कहंदे ने उस समय श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने फिर आखिया कि भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभ अबनासी घर में पाया, सेव करी पल चसा न बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो, हो घोली जियो घोल घुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो। ये जो शब्द उचारिया तो गुरु सवारियो सतगुरु बड़े प्रसन्न होए, खुश होए ने। तो प्रिथी चंद झगड़ा करन लग पिया। तो प्रिथी चंद किवें झगड़ा करता है, तो सतगुरु पातशाह महाराज फिर अपना पंचभूतक शरीर किवें गोइंदवाल साहिब की धरती ते जाके त्यागदे, ज्योति जो समाउंदे हन, वो जो पावन इतिहास है कल वालियां विचारां विच आप संगत नाल साझा किया जाएगा। क्योंकि अज गुरु अर्जन देव महाराज की गुरता गद्दी दिवस दिहाड़ा है, तो कल धन गुरु रामदास पातशाह महाराज का ज्योति जो समान का दिवस दिहाड़ा है। बाकी दियां विचारां आपां कल वाले दीवानां विच करांगे।